बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं की हमें उपासना करनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख तो जरूर मिलता है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में कहीं नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कोटि और करोड़ शब्द का तो एक ही अर्थ होता है, लेकिन नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 33 कोटि देवी देवताओं के रहस्य को। आपका स्वागत है सत्य संवाहक यूट्यूब चैनल के न्यू और इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक ग्रंथ देवताओं की संख्याओं के बारे में क्या उल्लेख करते हैं। यहाँ पर हमारी कड़ी में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के एक श्लोक में त्रिंशति त्रैस्परो का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि देवताओं की संख्या त्रिंशति त्रैस्परो है। अर्थात त्रिंशति का मतलब होता है 30, त्रैस्परो का अर्थ होता है ऊपर 3, 30 के ऊपर 3 अथवा 33। यहीं से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या त्रिंशति त्रैस्परो अर्थात 33 है। मजे की बात यह है, जो स्क्रीनशॉट आप ऊपर देख रहे हैं रेफरेंस के साथ, इस स्क्रीनशॉट में और इस श्लोक में कहीं पर भी कोटि शब्द का इस्तेमाल नहीं है। और इसी तरह से यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों तथा आर्ष ग्रंथों में कई ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जहां पर कोटि शब्द का उल्लेख ही नहीं है, अर्थात कोटि के बिना ही यहां पर 33 को सीधा सीधा इंडिकेट किया गया है। लेकिन जिन संस्कृत भाष्यों में और शास्त्रों में कोटि शब्द का उल्लेख है, वहां हम करोड़ अर्थ क्यों नहीं लेंगे। आइए जानते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे यदि आपको कोई व्यक्ति कहता है उच्च कोटि का व्यक्ति या निम्न कोटि का व्यक्ति, तो वहां पर आप कोटि का अर्थ करोड़ नहीं लेकर प्रकार लेवेंगे। जैसे उच्च प्रकार का व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति का अर्थ होगा निम्न प्रकार का व्यक्ति। उसी प्रकार 33 कोटि के देवता का अर्थ होगा 33 प्रकार के देवता। 33 कैटेगरी के अवयव, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और इंद्र शामिल है। यदि बात की जाए इन देवताओं के कार्य की, तो जिन 8 वसुओं को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका कार्य होता है प्रजा को वसाना, यानी कि इन 8 वसुओं पर किसी न किसी प्रकार की प्रजा अथवा प्राणी रहते हैं। वहीं 11 रुद्र का कार्य होता है शरीर को जीवन प्रदान करना। यदि ये रुद्र बाहर निकल जाएं तो परिवारजनों के लिए रोदन का कार्य करवा देते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त करवा देते हैं किसी शरीर को। इसीलिए इन्हें 11 रुद्र कहा जाता है, जिनमें 5 प्राण, 5 उपप्राण और 1 जीवात्मा शामिल है। यदि बात करें 12 आदित्यों की, तो इनका संबंध है 1 वर्ष के 12 महीनों से, जिनका कार्य हमारी आयु को प्रदान करना बताया जाता है। लेकिन ये 12 आदित्यों का एक और रूप भी होता है, जो कुछ विशेष प्रकार की तरंगों के रूप में लिया जाता है। यानी कि ये 12 आदित्य जो हैं, इनके नाम पर कुछ विशेष प्रकार की ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस भी हो रही है। इन्हीं के नाम पे 12 महीनों के नाम रखे गए हैं, जिनका कार्य मनुष्य को आयु प्रदान करना बताया गया है। अंत में आते हैं प्रजापति और इंद्र, जिनमें क्रमशः प्रजापति का अर्थ होता है यज्ञ, वहीं इंद्र का अर्थ होता है ऊर्जा, यानी कि विद्युत, ऊष्मा, ऊर्जा आदि सभी प्रकार की एनर्जीज प्रदान करने का कार्य इंद्र तत्व अथवा इंद्र देवता का होता है। यही वो 33 नाम हैं जो हमें कुछ न कुछ देते हैं, इसलिए इन्हें देवता कहा जाता है। और इन दिव्य गुणों से युक्त तत्वों का उल्लेख ही हमारे वैदिक ग्रंथों में और आर्ष ग्रंथों में मिल जाता है, बल्कि 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख किसी भी आर्ष ग्रंथ में नहीं मिलता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज आपने जाना 33 देवताओं के वैज्ञानिक स्वरूप को।